चंडीगढ़ नगर निगम दफ्तर च जबरदस्त हंगामा, आपस च भिड़े आप ते बीजेपी दे काउंसलर्स, होई हत्थोपाई, एक दूजे खिलाफ कीती नारेबाजी। स्कूल च रुख डिगन करके स्टूडेंट की मौत के मामले च हाई कोर्ट का चंडीगढ़ प्रशासन को वड्डा निर्देश। मृतक विद्यार्थी के परिवार को 1 करोड़ और जख्मी के परिवार को मिलेगा 50 लाख का मुआवजा। जुलाई 2022 च लंच दौरान रुख डिगन करके वापरिया सी हादसा। पंजाब च लुटेरियां दे हौसले बुलंद, जलंधर दे लद्देवाली च मैडिकल स्टोर ते लुट, तां हुशियारपुर दे अड्डा सराला च भी कैश दी लुट। सीएम भगवंत मान अज शाम नूं गृह मंत्री अमित शाह नाल करनगे मुलाकात। हड़ा नाल कोई नुकसान दी देणगे रिपोर्ट, SDRF फंड दा भी चुकणगे मुद्दा। नवा प्रधान चुणदियां ही हरियाणा कांग्रेस च छिड़िया काटो कलेश। राव नरेंद्र दी नियुक्ति ते साबका मंत्री अजय यादव ने चुके सवाल, कहा बेदाग अक्स वाले नेता नूं प्रधान बनाउण दी होई सी गल। दिवाली ते हरियाणा सरकार दा क्लास 4 दे कर्मचारियों नूं तोहफा, 13,000 रुपए ब्याज मुक्त मिलेगा एडवांस। 14 अक्तूबर अर्जी देण दी आखिरी तारीख। नहीं रहे दिल्ली बीजेपी के सीनियर आगू विजय मल्होत्रा, 94 साल की उम्र च लए आखिरी सा। कई दिनों तो दिल्ली एम्स सन दाखिल। देहांत ते प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे रुक करांगे पहली खबर दे वाल। अकाली लीडर जगदीप चीमा ते पार्टी का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी चो जगदीप चीमा नूं बाहर कढ़ दिता है। बाहर का रस्ता विखा दिता गया है जगदीप चीमा नूं। पार्टी विरोधी गतिविधियां करके बड़ा एक्शन पार्टी दे वल्लों लिया गया। फतेहगढ़ साहब तो अकाली दल के सीनियर आगू ने जगदीप चीमा ते 2022 दीआं चोणां च फतेहगढ़ साहब तो अकाली दल के उम्मीदवार भी सन ते पार्टी विरोधी गतिविधियां करके एक बड़ा एक्शन लिया गया। अकाली लीडर जगदीप चीमा ते उन्हां नूं पार्टी तो बाहर का रस्ता विखा दिता गया है। सुखबीर बादल ने पार्टी चो बाहर कढ़ दिता है। पार्टी विरोधी गतिविधियां करके एक बड़ा एक्शन लिया गया है। फतेहगढ़ साहब तो अकाली दल के सीनियर आगू ने जगदीप चीमा जो कि हुण पार्टी चो बाहर कर दिते गए ने। दस दिए कि 2022 दीआं चोणां च फतेहगढ़ साहब तो अकाली दल के उम्मीदवार सन जगदीप चीमा। जानने की कोशिश करांगे कि कुछ गतिविधियां दे करके जगदीप चीमा नूं पार्टी के बाहर का रस्ता विखाया गया है, क्योंकि डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने पोस्ट पाई। पोस्ट करके इस गल का जिक्र किया कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी के सीनियर आगू सरदार जगदीप सिंह चीमा दीआं पार्टी विरोधी गतिविधियां बारे जिला फतेहगढ़ साहब के जिला संगठन अते होर सीनियर आगुआं की रिपोर्ट का गंभीर नोटिस लिया अते पार्टी हाई कमांड दे नाल सलाह मशवरा करन तो बाद उन्हां नूं पार्टी की मुढ़ली मैंबरशिप तो कड्ढण का फैसला लिया गया है। एक बड़ा एक्शन इस नूं जरूर कहा जा सकता है। दस के साबका मंत्री रणधीर चीमा के बेटे ने जगदीप चीमा जिन्हां नूं हुण पार्टी चों बाहर का रस्ता विखा दिता गया, इसमें एक बड़ा एक्शन जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि पार्टी विरोधी गतिविधियां दे इल्जाम जगदीप चीमा ते लगे। ये एक्शन लिया गया। जिला पद्धरी जिला संगठन दे नाल गलबात हुई तो उस तो बाद ये बड़ा एक्शन। मेरे नाल मेरे सहयोगी विनेश कटारिया फोन लाइन ते मौजूद ने। विनेश, पार्टी विरोधी गतिविधियां चलदे एक बड़ा एक्शन सरब एक कह सकते हैं बड़ा स्टैप लिया गया अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल वालों, क्योंकि जोड़े फतेहगढ़ साहब तो बहुत प्रोमीनेंट लीडर रहे हैं जगदीप सिंह चीमा और काफ़ी एक्टिव रहे हैं। रणधीर सिंह चीमा इन्हों के फादर रहे हैं, वो भी साबका मंत्री रहे हैं। तो एक खबर आ रही सी कि अज कोई प्रैस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसनों कि ये एड्रैस कर सकते हैं इस PC नूं जगदीप सिंह चीमा ते ये जिहड़ी PC है जिहड़े अकाली दल के खिलाफ हो सकती है। इहो जिहियां सूत्रां के हवाले तो खबर आ रही सीगियां ते उस तो पहला कि ये 3-3:15 बजे के आस-पास जिहड़ा कि प्रैस कॉन्फ्रेंस होनी सी उसनूं एड्रैस करन, उस तो पहला ही अकाली दल के जिहड़े प्रधान है सुखबीर सिंह बादल उन्हां वल्लों ये स्टैप लिया गया ते उन्होंने एक जानकारी शेयर की मीडिया नाल कि एंटी पार्टीज एक्टिविटी कर रहे सीगे जगदीप सिंह चीमा फतेहगढ़ साहब जिले च ते उसे दे मद्देनज़र उन्होंने पार्टी की मुढ़ली मैंबरशिप तो खारिज किया जाता है, यानी कि उन्होंने पार्टी चों बाहर रास्ता दिखा दिता गया है ते हुण वो अकाली दल का हिस्सा नहीं ने। ते हुण अगे जिहड़ी शाम नूं अज प्रैस कॉन्फ्रेंस होनी है उहदे विच ज्वाइन करते हैं नहीं करते हैं, जे करते हैं तो की खुलासे करनगे इस बारे हजे आपां नूं थोड़ा जिहा वेट करना पऊगा, पर फिलहाल की खबर यही है। विनेश, एलिगेशंस की लगे ने इन्हां ते
ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਸਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਬੇਸ ਇਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਹਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਨੇਸ਼, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹਜੇ ਇਸ ਤੌਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੀਸੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੀਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਐਂਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਫੇਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੇਸ ਤਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ ਉਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਰਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਨੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਗਦੀਪ ਚੀਮਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਗਦੀਪ ਚੀਮਾ ਤੇ। ਦੱਸ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਗਦੀਪ ਚੀਮਾ, ਫਾਈਲ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। 2022 ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਣਧੀਰ ਚੀਮਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਦੇ ਅੱਡਾ ਸਕਰਾਲਾ 'ਚ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੌਫਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਦੋ ਲੁਟੇਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਭਿੜ ਗਏ। ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਕੈਸ਼ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਪਚਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਅੱਡਾ ਸਕਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੌਫਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜੋ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਖੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਕੈਸ਼ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਲੁਟੇਰੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਸਟਮਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੋੜੇ ਚੱਪਲਾਂ ਖਾਲ ਫੀਡ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜੇ ਚੱਪਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਮੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਸਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ 7,600 ਰੁਪਇਆ। ਉਹ ਫੀਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮੈਟਰੋਮੈਕਸ ਫੀਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਅ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦਾਅ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਦਾਅ ਕੱਢੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਪਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆਏ ਜੇਬ ਦੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣਪੁਰ ਲਾਲੋਵਾਲ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਰ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੱਦੇਵਾਲੀ ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੁੱਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਪਚਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੱਦੇਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਲੁਟੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੁਹਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਲੁੱਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਪਚਰ ਹੋ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੋਰਨੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੋਰਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਲਾਸਰਾ ਨੇੜੇ ਡੂੰਗੀ ਖੱਡ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਾਰ ਖੱਡ 'ਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਦੀਵਾਰ ਵੱਲ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਸ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕਾਰ ਹੈ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੋਰਨੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੋਰਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਲਾਸਰਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਡੂੰਗੀ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਿਆਨਕ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੂੰਗੀ ਖੱਡ 'ਚ ਇਹ ਕਾਰ ਜਾ ਡਿੱਗੀ, ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਖੱਡ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਗਨੀਮਤ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇ ਖੱਡ 'ਚ ਇਹ ਕਾਰ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਨਾਲ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਭੇੜ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਮੇਅਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਐਮਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਅਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੱਬਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ-ਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। इन्होंने ब्रिक्स के ऊपर अवार्ड के ऊपर इस अवार्ड के ऊपर ब्रिक्स के अवार्ड के ऊपर कागज फेंके हैं। पता है ना, आजकल रामलीला चल रही है तो हाउस में आज यहाँ पे एक नाटक चल रहा है हाउस के अंदर, जब कमिश्नर साहब प्रेजेंट नहीं है और सेक्रेटरी साहब प्रेजेंट नहीं है और मिनट्स रिकॉर्ड करने वाला कोई नहीं है, तो ये एक नाटक दृश्य दिखने को मिलेगा आपको हाउस के अंदर। सबसे पहली बात, कोई भी मिसबिहेवियर पहले दिन से बोला है कि नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और जिस तरीके से मिनट्स के कागज फाड़ के मेरे मुंह के ऊपर और जहां पे मेरा ब्रिक्स अवार्ड पड़ा था उसकी डिसरिस्पेक्ट की है, और वो तीनों काउंसिलर्स जिन्होंने फाड़े थे, मैं उसकी मांग करती हूँ कि उनको मार्शल बाहर निकाले, नहीं तो वो खुद अपने आप बाहर निकल जाए। मैडम, आज देखा गया कि मार्शलों के साथ भी हाथापाई की गई 5 लोग दोबारा। आप देख लीजिए उनका बिहेवियर क्या है। अगर किसी भी मेरे मार्शल को मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, अगर चोट आती है तो इनके अगेंस्ट एफआईआर की जाएगी। नवरात्रों को लेकर लोगों में काफ़ी उत्सुकता है और आज दुर्गा अष्टमी है। काफ़ी श्रद्धालुओं का, भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। अभी हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर श्री नैना देवी माता मंदिर में
और बहुत सी महत्वताएं इस मंदिर में हैं, ऐतिहासिक है। जो पंडित जी हैं, पुजारी हैं, उन्होंने बताया बिल्कुल मंदिर में बिल्कुल एक पीपल का पेड़ यहाँ पर मौजूद है और बहुत साल पुराना, बहुत ही कह सकते हैं कि ऐतिहासिक है। इसकी भी एक कह सकते हैं कि अलग एक पहचान है, अलग एक कहानी है किस तरह की, क्योंकि जो अभी तक जानकारी जो मिली है कि बहुत ही पुराना, हजारों साल पुराना ये पीपल का पेड़ यहाँ पर मौजूद है और बिल्कुल मंदिर के हवन कुंड के बिल्कुल साथ में। पंडित जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पंडित जी, क्योंकि बिल्कुल मंदिर में ही ये पीपल का पेड़ मौजूद है, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि इसकी महत्वता क्या है और कब से ये पेड़? पीपल के पेड़ को ब्रह्मा के रूप में पूजा जाता है। इतवार के दिन इसकी पूजा नहीं होती, ना जल चढ़ाया जाता है। उस दिन इस पे अलक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी सागर मंथन से आई थी, उससे पहले अलक्ष्मी आई थी, यानी कि दरिद्रता। जब उन्होंने स्थान मांगा तो ब्रह्मा जी ने अपना एक दिन का स्थान पीपल के पेड़ में अलक्ष्मी को दिया था। तो इतवार के दिन पूजा नहीं होती, बाकी 6 दिन तो पूजा होती है, जल चढ़ाया जाता है। और सबसे इसकी पीपल की एक बड़ी खासियत है, ये एक बाइसेक्सुअल ट्री है। बाइसेक्सुअल ट्री, इट कम्स आउट ऑफ द सेम रूट विद बोथ द स्पीसीज, मेल एंड फीमेल। दोनों की क्वालिटीज हैं इसमें। अगर आप देखेंगे तो ये जो पार्ट है इस तरफ वाला, ये फीमेल है, और जो ये पार्ट है ये मेल है। यानी कि ये राइट साइड जो है वो मेल है, ये फीमेल है। माता की तरफ वाला फीमेल है, बाहर की तरफ वाला मेल है। ठीक है। इसका जो लाइट, इसका जो कम्प्लेक्शन है कलर का, वो लाइट है, बिल्कुल निखरा हुआ है, और उसका डार्क है। विजिबली आंखों से दिखता है, नेक्ड आई से बिल्कुल क्लियर दिखता है। ठीक है। इसको फीमेल पार्ट को दाढ़ी नहीं आती, मतलब उसको बाल नहीं आते। आप मेल पार्ट पे देखेंगे वहां पे उसको बाल ही बाल आए, उसको हम दाढ़ी बोलते हैं। जैसे हम आदमियों को दाढ़ी आती है, औरतों को दाढ़ी नहीं आती। आते भी हैं बाल, बहुत कम आते हैं, वो दिखते नहीं है। ठीक है। इसके पत्तों को आप टच करेंगे तो इसके पत्ते, जो फीमेल के पार्ट के पत्ते हैं, ये मेल पार्ट से पहले आते हैं। मेल पार्ट के लेट आते हैं, फीमेल पार्ट के लेट झड़ते हैं, और मेल पार्ट के जल्दी झड़ जाते हैं। ठीक है। यानी कि ये एक चला आ रहा है। ये है, ये जैसे बसंत आएगी ना, तो कोंपले इसको पहले आएंगी, उसको बाद में आएंगी। इसको फीमेल पार्ट को लेट जाएंगे, लास्ट इसका जो अंतिम पत्ता जब गिरता है मेल पार्ट का, उसके बाद इसके गिरते हैं। जब इसका पहला पत्ता आता है फीमेल पार्ट का, तब मेल पार्ट के आते हैं। पहला नंबर शक्ति का ही है, मैंने बोला था ना, शक्ति के बिना शिव अधूरे। दूसरा, इसके पत्तों की और खासियत है, इसको टच करेंगे ये सॉफ्ट होगा, फीमेल वाला। ठीक है। और मेल वाला हार्श है, जैसे हमारी स्किन हार्श होती है। जैसे इसको फोल्ड करोगे, ये फोल्ड करोगे टूटेगा नहीं। इसको जैसे ट्राई करोगे, फोल्ड करना शुरू करोगे, वो टूट जाएगा। औरतों में एक बड़ी खासियत होती है, शादी करके औरत कहीं जाती है ना, तो एडजस्ट कर लेती है। औरतों का प्रकृति ने स्त्रियों को गुण दिया हुआ है कि वो आदमी से बेटर एडजस्ट करती है। वो एडजस्टमेंट सारी आपको इसमें देखेंगे। तो यानी कि इस तरह का बड़ा कह सकते हैं कि ये बहुत पुराना, ये आदिकाल से है जी, हमारे दादा परदादा ने यही देखा है, और नहीं। तो ये जैसे पंडित जी ने बताया, पंडित जी ने एक चीज और आपने बताई, चलो हवन कुंड का तो जैसे पंडित जी ने बताया था, एक यमलोक के बारे में भी आपने जानकारी दी। ये क्या है? इसको थोड़ा सा यमद्वार है। ये क्या चीज है, इसकी क्या महत्वता है? देखिए, जैसे उत्तर में कुबेर का वास है, जैसे दक्षिण में यम का वास है। ये जो द्वार है, ये यम को समर्पित है। यम का आवाहन नहीं होता, क्योंकि यम अगर आएगा तो भोजन में वो यही लेगा, क्या बोलते हैं, मृत्यु ही चाहिए उसको। अच्छा, ये यम का द्वार है, इसको नहीं खोलते। इसको पहले राजा महाराजा खोलते थे, जब दुर्गा सप्तशती का पाठ होता था, तो बलि आदि का। तो ये कभी नहीं खुलता साल में या? नहीं। इस तरफ वास्तु के मुताबिक अगर हम घर बनाते हैं तो दक्षिण दिशा में हम खिड़की भी नहीं रखते, दरवाजा तो दूर की बात है। लेकिन मंदिरों में आपको दक्षिण दिशा में दरवाजे मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि आदिकाल से एक बलि प्रथा भी चलती थी। तो जो राजा बिलासपुर थे, वो यहाँ आते थे, तो यहाँ आके हवन में वो दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करके हवन करते थे, और उसके बाद यहाँ पे इन द्वारों को खोला जाता था, तब बलि होती थी। तो ये प्रथा जो है वो अब तो विलुप्त हो गई।
और बहुत खर्चे वाली प्रथा है। पंचबली होती थी, उसमें 5 प्रकार के जानवर होते थे। हमने तो नहीं देखी, ये तो बड़ा हमने पुराना तो सुना है। ठीक है। दादाजी जब थे उन्होंने देखी थी, उनको पता है, तो वो चले गए, उनकी बातें उनके साथ। हमने बस सुना है, हमने देखा बहुत नहीं। ही बड़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स जो है वो यहाँ पर। देखिए, शक्तिपीठ है और सिद्ध शक्तिपीठ है। आप किसी भी पॉजिटिव एरिया में जाएंगे तो वो आपको अफेक्ट तो करेगा। आप नेगेटिव आदमी के साथ बैठेंगे तो वो नेगेटिविटी आएगी। और जितने भी हमारे मंदिर है यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी हैं, ये सिद्ध हैं, स्थापित हैं, वो ऊर्जा इनमें अनंत वर्षों से आ रही है, चली आ रही है। अब वो ऊर्जा का ही खेल है सारा। पंडित जी, इसके अलावा कुछ और जैसे हवन कुंड के बारे में भी जानकारी दी, तो आपको बता दिया, माता की जोत के बारे में, भैरव जी का बताया, वो भैरव जी हैं। भैरव जी के बारे में क्या? भैरव जी के 64 प्रकार हैं जी। 64 प्रकारों में से सिर्फ एक भैरव है जिनका लेफ्ट पांव नहीं है। ठीक है, और वो आपको यहीं मिलेंगे। ये भी स्पेशल, यहाँ पे यहीं पर ये भी स्पेशल थी। एक पाद भैरव लिखा है ऊपर, एक पाद, हर एक के 2 पैर होते हैं, इनका एक ही है। इसकी और ये आपको यहीं मिलेंगे। उस पर प्रकार होते हैं, जैसे वो श्वेत वटुक है तो कलर 2 ही हैं, एक काला एक गोरा। ये श्वेत वटुक है, ये भी बहुत कम मिलते हैं। और कह सकते हैं कि कई एक ऐतिहासिक मंदिर है, जैसे पंडित जी ने बताया, और जैसे श्रद्धा जो लोगों की देखने को मिलती है, बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और अपना मनोकामना जिनकी पूरी होती है, जो परिवार के साथ यहाँ पर पहुँच के माथा टेकते हैं। तो बहुत कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव वाइब भी है, जैसे हमने पहले ही बताया, और किस तरह की क्या क्या चीज़ों की यहाँ पर महत्वपूर्णता है, क्या क्या पवित्रता है, उसके बारे में जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि लोगों की जो श्रद्धा है, लोगों का श्रद्धा भाव है, वो जरूर देखने को मिलता है।